वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन नेक्स्ट चैप्टर मतलब हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन मन में ले सकता हूं। ठीक है, तो इस एक्सपेक्टेशन मुझे पता है आप ऑनेस्ट हैं। इस टाइम 12th क्लास के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हैं, तो अपनी पढ़ाई को ऑनेस्टी के साथ कंटिन्यू करते रहें। चलिए बच्चों, तो अब हमारा स्टार्ट होता है आज का प्रोग्राम। बोले तो लेसन नंबर 4। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 4 की। लेसन 4 न्यूमेरिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं, लेसन 4 के न्यूमेरिकल। बेटा ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। बेसिक मतलब जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे आने वाला एग्जाम का जो पैटर्न है वो कंप्लीटली बेसिक हो गया है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हो गया है। तो आपको अच्छे से बेसिक को कवर करना है, इसलिए मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा रहा हूं जिससे आपके बोर्ड में भी फोकस रहे और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एटलीस्ट वो हमारे क्लियर रहे चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। यानी कि हमारा जो 4th चैप्टर था बेटा कौन सा था? कैपेसिटर। चलिए बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 बुक आपके सामने होनी चाहिए जिससे आप पढ़ सको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। ठीक है, तब जाके मैं बताऊंगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको अच्छा समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती। अब यार ये तो फर्स्ट टॉपिक था, गोलीय चालक की धारिता। बेटा अगर कोई चालक गोलीय है, इसकी त्रिज्या सपोज r, तो कैपेसिटेंस याद है C इज इक्वल टू कितनी आती थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, यानी कि C प्रोपोर्शनल टू r। सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो कितना सिंपल है ना। लेकिन आपको पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट पता हो, मतलब फॉर्मूला तो पता हो कि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 दिस क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इसमें 4 कैपेसिटर दिख रहे हैं, एक ब्रांच में 2 हैं। 2 कैपेसिटर ऐसे बना दिए और 2 कैपेसिटर ऐसे बना दिए हम लोगों ने इस तरीके से, ये। और यहां पर पॉइंट है बेटा A और यहां इन दोनों कनेक्ट कर दिया, दिस पॉइंट टेकन एज B। ये 3 माइक्रोफैरड है और ये 6 माइक्रोफैरड है और ये है बेटा 4 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 4 माइक्रोफैरड। अब आपको बताया गया था भाई, इसमें बोला है कि A और B के बीच तुल्य धारिता क्या आएगी। तो इसके लिए बच्चों क्या कर लो आप लोग, पहले ये देखो सर कि किस किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा? ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, ये दोनों किस में हो गए? सीरीज। किस में आएंगे बेटा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सर सीरीज कैसे? अरे भाई प्लेट कंटिन्यू कनेक्ट एक दूसरे के साथ। अगर हम ऐसा सपोज समझ लेंगे दिस पॉजिटिव प्लेट तो नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट तो नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट तो नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट तो नेगेटिव। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सीरीज में क्या होता था, एक संधारित्र की जो ऋणात्मक प्लेट थी दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से जुड़ती थी और दूसरे संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट तीसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से जुड़ती थी। तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोलते थे। या हम बोलेंगे सर एक लाइन में जब कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो उनको क्या बोल दोगे? सीरीज। और 2 ओवेनिस्ट बिंदुओं के बीच जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड थे वो क्या थे? समांतर। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या आएगा सर? जो C इक्विवेलेंट है क्या कर दोगे? आपको फॉर्मूला बताया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ लास्ट कंटिन्यू 1/CN। बट बेटा 2 आ जाए तो मैंने फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या बताया था? C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस T, जिससे फास्ट कैलकुलेशन हो पाती है। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? एक कैपेसिटर, ये इन दोनों को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, फिर अगेन इन दोनों को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। देखो इसमें कई कॉन्सेप्ट आ गए
ये कई चीजें सिखा गया हमें क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा सर इसने क्या सिखा दिया, देखो इसने क्या सिखा दिया वो बता रहा हूं अब मैं। देखो सबसे पहले तो बेटा दो कैपेसिटर सीरीज में आ जाएं, ये दोनों सीरीज में हैं तो सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। मतलब एक तो इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दिया कि भाई दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C1 C2 यानी 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, ये 18 माइक्रोफैरेड। और बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट ये सिखा रहा है दोनों बराबर बराबर हो गए 4 और 4। अब जब बराबर परिमाण के आ जाए, धारिता बराबर है तो क्या करोगे, C/n जितने भी संधारित्र होते हैं, अब यहां 2 है तो C/2 कर दोगे, 3 होते बेटा तो C/3 कर देते, 4 होते C/4 कर देते, तो बट यहां पे कितने हैं 2, तो हम C/2 कर देंगे यानी 4/2 मतलब 4। सही है, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। अब ये दोनों कैपेसिटर किस संयोजन में जुड़े हुए हैं बेटा, दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में, क्योंकि दो वेनिस्ट बिंदुओं के बीच दोनों जुड़े हुए हैं। और पैरेलल में क्या करते हैं, डायरेक्टली C1 प्लस C2 यानी कि C इक्विवेलेंट कितना आ गया सर, 4 माइक्रोफैरेड। ये आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आवेशित संधारित्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये एक संधारित्र मान लीजिएगा +Q और -Q। संधारित्र को मतलब होता है जो यहां पर जो आवेश है बेटा, बाहर आवेश है उससे कोई मतलब नहीं है, संधारित्र को सिर्फ और सिर्फ इस आवेश से मतलब है। ओके, दिस अरेंजमेंट इज संधारित्र। कभी कभी बाहर आवेश दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं होता। संधारित्र मतलब कंसीडर करता है इस अंदर वाले पृष्ठ पर जो आवेश है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या कर दिया, इन दोनों प्लेटों को यार तार से जोड़ दिया। तार से जोड़ने मतलब एक चालक रास्ता दे दिया, यानी धनावेश को जाने के लिए रास्ता मिल गया। तो क्या होगा भैया, आवेश चला गया, न्यूट्रल कर देगा, तो दोनों प्लेटें मर मिटी, चार्ज हो गया 0। चार्ज क्या आ गया 0। क्यों, संधारित्र की खूबी है, पहचान है। क्या पहचान है कि अगर इस पे जितना धनात्मक है सामने उतना ही ऋणात्मक होगा। ये संधारित्र की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो बेटा टोटल आवेश जब इधर आएगा तो कुल आवेश को मार देगा, चाहे कोई भी संधारित्र हो, किसी भी धारिता का हो, टोटल आवेश 0। समझ में मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, आवेश दोनों परतों पर कैसा रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, चाहे संधारित्र की धारिता कितनी भी क्यों न हो, इसका मतलब जैसे हम इसे जोड़ देंगे आवेश सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में जो 4th है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको पहले हटा देते हैं यहां से। चलिए क्वेश्चन में जो 4 है बेटा, वो बहुत ही अच्छा जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छा है, कुछ सिखा के जाएगा। सही है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको काम करना होता है, क्वेश्चन को ड्रॉ करो, क्वेश्चन को ड्रॉ करो कि किस फॉर्मेट में हमें चीजें दी गई हैं। चलिए क्वेश्चन को ड्रॉ कर देते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया गया आप लोगों को। सर एक पॉइंट यहां, एक कैपेसिटर इधर, एक कैपेसिटर इधर, एक कैपेसिटर इधर। कितने कैपेसिटर भाई एक ब्रांच में, 4 है। चलो 4 कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया। अब यहां से एक और ब्रांच कनेक्टेड है यहां पर, एक ब्रांच यहां से कनेक्टेड है यहां पर, और हमसे पूछा है कि भाई ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताओ, 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड। ये हमें डाटा गिवन है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, लेकिन है बहुत आसान।
थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीट स्टोन याद है, व्हीट स्टोन P/Q इज इक्वल टू Q/R, तो बीच वाले को हटा देते थे, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है, समझ लो बच्चों। तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे जब एक दूसरे से ब्रांचेस कनेक्टेड हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। पहले नंबरिंग मतलब जो पॉइंट्स कनेक्टेड पॉइंट हैं उनको कोई नंबर दे देते हैं। तो नंबर दे दिया, सर इसको ऑलरेडी ए नंबर दिया हुआ है, इसको दे दो 1, इसको दे देते हैं 2 और इसको दे देते हैं 3, सही है, नंबरिंग दे दी 1 2 3। अब हमें जो कैपेसिटेंस पूछी है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पूछी है, सपोज पॉइंट बी यहां पर है। अब हम कैपेसिटर जोड़ देते हैं, कहां कहां पे कनेक्टेड है कैपेसिटर, बेटा देखो ये पॉइंट ए मतलब ये ए है और बी ये बी पॉइंट है। अब ए और 2 के बीच एक कैपेसिटर, तो हमने क्या किया, पॉइंट ए व 2 के बीच एक कैपेसिटर, ए और 2 के बीच कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड। ए और 1 के बीच कैपेसिटर, यस, ए और 1 के बीच कैपेसिटर जोड़ दिया, कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड। 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर, यस, 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। 2 व 3 के बीच एक कैपेसिटर, 2 व 3 के बीच एक कैपेसिटर, ये हो गया बेटा 2, ये हो गया 3, इनके बीच एक कैपेसिटर। और ये वाला देखना 1 और 3 के बीच, तो 1 तो यहां पर है, 3 यहां पर बेटा, ऐड कर दो, ठीक है, 5 माइक्रोफैरड और 3 और इसके बीच एक कैपेसिटर, एक कनेक्ट कर दिया यहां पर। ये होता है इसका सर्किट डायग्राम, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन देखो यार, क्या थी, सर इन दोनों का अनुपात 5/5 इज इक्वल टू दिस रेशियो। अगर ये दोनों अनुपात, ये अनुपात दोनों मैच कर रहे हैं, 5/5 5/5, 1 आ रहा है दोनों, 1 1, तो हम इस केस में क्या करते हैं, बीच वाली ब्रांच को हटा देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या डायग्राम बन जाता है, हमारे सामने बेटा जो डायग्राम आ जाता है वो, इसको हटा दोगे आप, मतलब इसको भूल जाओ कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा है कैपेसिटर, इसको इसमें कोई चार्ज नहीं जा रहा है, इसको रिमूव कर देते पिक्चर से। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, एक कैपेसिटर कौन कौन से आ गए, सर ये 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड और एक कैपेसिटर यहां पर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, 5 और ये 5 5 और ये 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्या करोगे बच्चों, आप दोनों किस में होगा भाई, सीरीज 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 सीरीज, तो 5/2 5/2, सीरीज में क्या कर लेते हैं, समान आते थे बेटा, कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय जो भी संख्या होती है, तो 2 है तो 2 कर लेंगे, 3 है तो 3 कर लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो 5/2 5/2, उसके बाद ही किस में आ जाएंगे, समांतर में, तो 5/2 प्लस 5/2 5 हो जाएगा, 5 और 5/2 सॉरी, फिर क्या बचेगा देखो, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार बेटा, 5 + 5 ये सीरीज में, तो 5/2 हो जाएगा इनका सी इक्विवेलेंट, 5/2 5/2, फिर दोनों किस में आएंगे, ये पैरेलल में, तो 5/2 प्लस 5/2 कितना हो गया, 5। अब यहां पर तो हो गया 5, इसके साथ 5 सीरीज में, तो बेटा 5 × 5 डिवाइड बाई 5 + 5 या 5/2, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 5/2 माइक्रोफैरड। समझ गए, ये आ जाएगा सी इक्विवेलेंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2 गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया 1:2, तो उनकी धारिता का अनुपात क्या होगा, पहला क्वेश्चन, धारिता कैसा है, धारिता का जो अनुपात है वो त्रिज्या के अनुपात में होगा, और त्रिज्या का अनुपात बेटा दे रखा है, तो यही धारिता का अनुपात हो जाएगा, तो 1:2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या किया गया है, पहले जो संधारित्र था वो वायु थी उसमें, अब आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अब बोला धारिता क्या होगी, नई धारिता पुरानी धारिता की तुलना में कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए बता देते हैं इसको, जो भी पूछे बता देते हैं भाई।
बच्चों तुम लोग यार इस पे सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ भाई, मैं वीडियो क्लास मतलब तुम्हारी जो क्लासेस है बच्चों इसको मैं लाइव ले सकूं, क्योंकि इस टाइम जो है टाइम हो रहा है 5 बजे, आरती का समय हो रहा है, आरती हो रही है यहाँ पे। लेकिन अब तुम पहले इसको सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ यार थोड़े से, जैसे हम लोग लाइव क्लास लेंगे सुबह, समझ रहे हो 5 से 6 बजे वाला जो टाइम है ना बहुत ही मस्त टाइम है, तो आपका भी जल्दी उठने का हो जाएगा, नहीं तो तुम आलसी बन जाओगे घर पे डेले डेले। तो सो थोड़ा सीरियस लो यार, कराओ, आपके फ्रेंड सर्कल में घुमाओ, थोड़ा सा उनको समझाओ कि 12th बोर्ड का मामला है, थोड़ा प्रैक्टिस करें, अच्छा रहेगा उनके लिए, बेनिफिशियल बहुत है। चलिए तो हम क्या करेंगे बेटा, एक कैपेसिटर, एक इस तरीके का कैपेसिटर है बच्चों संधारित्र, और यहां से पहले मान लो वायु संधारित्र था, इसमें पहले क्या थी बेटा, वायु, तो हम लोग इसकी जो कैपेसिटेंस है क्या लिख देंगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पहले मतलब इसके अंदर वायु थी, इसके अंदर वायु कंप्लीट भाग के अंदर। अब क्या हुआ, यहां से आधे भाग में बच्चों यहां से डाई इलेक्ट्रिक भर दिया ER, ये आधे भाग में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होगी। अब तो बेटा इस पूरे अरेंजमेंट को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सर एक तो संधारित्र हो गया ये, और एक हो गया ये जहां पर क्या हुई है, वायु भरी हुई है, और एक में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो बच्चा हम इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो ऐसे, सर एक ब्रांच में एक कैपेसिटर और इधर एक संधारित्र इधर, ठीक है, यहां से पॉइंट और यहां से पॉइंट A व B। अब मैंने दो का संयोजन कैसे बना दिया बच्चों, देखो ये पॉइंट यहां था, ये पॉइंट यहां हो गया, ये पॉइंट यहां कनेक्ट कर दिया, एक संधारित्र तो मैंने ये बना लिया, ये रहा, और ये जो वायु संधारित्र था उसको ये बना लिया। अब आधे क्षेत्रफल में है बेटा, तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी इसकी, A/2। बेटा क्या था, A क्षेत्रफल, लेकिन आधा है तो A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन ER टाइम्स D। बेटा जो परावैद्युत पदार्थ होता है इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई धारिता, संधारित्र में बेटा परावैद्युत पदार्थ बढ़ने से धारिता बढ़ जाती थी। अरे जो परावैद्युत पदार्थ उसका दो काम थे, एक तो क्या काम था बच्चों, धारिता को बढ़ाना, दूसरा प्लेटों को एक निश्चित गैप देना, प्लेटों को निश्चित गैप मिल जाता था तो अपनी जगह पे बनी रहती थी। तो यहां पे धारिता क्या आएगी, A/2 एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये आगे धारिता। इसकी धारिता क्या आएगी सर, C2, ये आएगी A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब बच्चों ये बताओ दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं A और B के बीच, समांतर में सर, क्योंकि दोनों के विभेदन बिंदु एक का ये दूसरे पॉइंट यहां जुड़े हुए हैं, तो समांतर में इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, C1 प्लस C2 डायरेक्टली ऐड कर दोगे, तो क्या आ गया, A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। बच्चों यहां से कॉमन ले लो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D 1 प्लस ER, ये हो जाएगी आपकी धारिता, ठीक है। अब इसको इस टर्म में भी लिख दिया है, इस टर्म में भी लिख दो, तो ये क्या हो गया बेटा, C हो जाएगा जो वायु में था, तो हम लोग क्या आंसर लिख सकते हैं इसको, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, C/2 1 प्लस ER, ये ठीक है भाई। इससे थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दो बेटा, तुम्हारा शेड्यूल सेट हो जाएगा, 5 बजे मजा आएगा पढ़ने में यार, समझ रहे हो, 5 बजे शानदार मजा आएगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ, वैसे आपको भी मजा आएगा, तो आपका शेड्यूल भी बन जाएगा, एक टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो तुम लोग घर पे जग रहे होंगे, लग रहा है मुझे 11-12 बजे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बेटा 7th है, क्या दिया है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंद। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, याद है, विभव के केस में आया था, बूंदें मिलके कुछ एक बड़ी बूंद बना रही थी। समान त्रिज्या समान आवेश की पारे की 8 बूंद, बेटा कितनी है ये, कितनी है, 8 बूंद है सर। समान त्रिज्या समान आवेश, आवेश मान लेते Q, त्रिज्या मान लेते R, मिलकर एक बड़ी बूंद में कन्वर्ट हो गई,
त्रिज्या पता नहीं, आवेश बता दूंगा। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद कितनी होगी? सर धारिता पूछिए, कितना सिंपल क्वेश्चन बेटा। आवेश 1 पर Q है तो 8 पर कितना आ जाएगा? 8Q, सही है। और दूसरा ये R, लेकिन सर इसमें जो है आवेश से कोई मतलब नहीं होता धारिता को। धारिता को तो सिर्फ किससे मतलब बच्चों? इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री देख लेते हैं इसकी क्या है। चलिए तो ज्योमेट्री के बारे में देख लूं भाई, ये ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री मतलब इसकी त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालना आता है, याद है विभव वाले केस में क्वेश्चंस किए थे त्रिज्या निकालना, तो हमने क्या कर दिया था बच्चों? वहां पे आयतन को बराबर कर दिया था। क्या कर दिया था? आयतन को बराबर। तो यहां भी आयतन को बराबर कर दो तो क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यू। ये एक बूंद का आयतन है, छोटी बूंद का आयतन 8 बूंद है और मिलके बड़ी बूंद में कन्वर्ट हो गई। इसने इसको मार दिया। आर की वैल्यू क्या आ गई भैया? 2R। 2R आ गई। तो अगर इसकी धारिता बेटा 4πε0 into R, तो बड़े वाले की धारिता कितनी? 4πε0 into 2R, मतलब धारिता डबल। मतलब ये C है तो ये 2C हो जाएगी। कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिएगा तो देखें ध्यान से। ओके तो स्टूडेंट हम लोग यहां से कितना अच्छा क्वेश्चन था। विभव के केस में भी ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था बूंदों वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक संधारित्र की धारिता C है, इसे B विभवांतर आवेशित किया गया है। धारिता कितनी बेटा? C और B विभव दिया गया, विभवांतर क्रिएट कर दिया। यदि अब इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तो 6 ऊर्जा की मात्रा। प्रतिरोध एक ऐसा नालायक बच्चा है जो क्या करता है? ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि। और संधारित्र क्या करता है बेटा? संधारित्र करता है क्या? संधारित्र का काम है ऊर्जा को स्टोर करना। प्रेरकत्व का काम क्या था? ऊर्जा को संग्रहित करना, स्टोर करना। लेकिन ये प्रतिरोध ही एक ऐसा है जो एनर्जी का काम तमाम कर देता है। तो इसमें क्या किया गया? एक बेटा संधारित्र को आवेशित करके प्रतिरोध से जोड़ दिया गलती से। धारिता C विभव V। तो बच्चों जब आपने इसकी धारिता सीधी विभव V दिया तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा हो गई? 1/2 CV²। अब ये जो ऊर्जा भरी है संधारित्र में, इसको कौन यूटिलाइज कर रहा होगा? कौन खत्म कर रहा होगा? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या कर रहा होगा बेटा? एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर रहा होगा। और कितनी एनर्जी वेस्ट कर देगा? जितनी बेटा इसके अंदर भरी हुई थी सारी एनर्जी को खत्म नहीं कर देगा, तब तक उसको चैन मिलने वाला नहीं है। तो आप सोच सकते हो, बोल सकते हो सर जो स्टोर्ड एनर्जी संधारित्र में थी वो सारी की सारी एनर्जी प्रतिरोध के द्वारा लॉस हो गई ऊष्मा के रूप में। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन आता है बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 9th। यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर संग्रहित ऊर्जा Q है, ओके, आवेश दुगुना करने पे संग्रहित ऊर्जा क्या हो जाएगी? बच्चों ये Q और U पे चर्चा कर रहा है। एनर्जी का रिलेशन Q के साथ देख रहा है, ठीक है। चलिए एनर्जी को Q से रिलेटेड करते हैं तो ऊर्जा के सूत्र याद है बच्चों में? एनर्जी के सूत्र क्या होते थे सर? 1/2 CV² V के पदों में, Q²/2C Q के पदों में। तो यहां पे चर्चा V की हो रही है बेटा या Q की हो रही है? तो यहां चर्चा हो रही है किसकी बच्चों? सिर्फ और सिर्फ Q की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि V के बारे में तो यहां कोई आपको सोचना नहीं है, V के बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ हम किस बात पर चर्चा करेंगे? Q पे, ठीक है। चलिए बच्चों यदि एक संधारित्र के आवेश Q देने पर, ओके, संग्रहित ऊर्जा Q है, संग्रहित ऊर्जा Q है। थोड़ा बुक में मिसप्रिंट है, Q नहीं वो W लिख दो उसको। तो एनर्जी Q²/2C ये स्टार्टिंग में बोला जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब आवेश को कर दिया डबल। विभव के बारे में कुछ बोल नहीं रहा वो, तो विभव के बारे में आपको भी दिमाग नहीं लगाना है बच्चों। अब क्या हो गया? W' आवेश 2Q डबल अपॉन 2C, बेटा क्या आ जाएगा? 4Q² अपॉन 2C।
तो W डैश कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ W, 4 टाइम्स ऑफ W हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 माइक्रोफैरड 5 माइक्रो के दो गोलों को क्रमशः इतने वोल्ट का आवेश जोड़ दिया जाता है। ओके, अब आपको पता है दो चालकों को जोड़ना, दो संधारित्र को जोड़ना, ओवेनिस्ट विभव कितना आता था? ओवेनिस्ट विभव बेटा जब संधारित्र को जोड़ने के भी कई तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं सर? एक तो तरीका ये जिसमें आपको ये सूत्र लिखाया गया है, कौन सा? कि सर ये पॉजिटिव प्लेट Q1 माइनस Q1 ये प्लस Q2 माइनस Q2 और दोनों को यहां से कनेक्ट कर दिया। एक तो तरीका है ये संधारित्र को जोड़ने का। एक तरीका बेटा ये देखो, ये अगर आपको ये बोल दिया तो आप गलती कर दोगे 100%। क्या सर? ये नेगेटिव चार्ज Q1, ये Q1 और ये पॉजिटिव Q2, ये माइनस के Q2। तो हमने क्या किया बताओ यहां पर? इसको बोलते हैं बेटा समान पोलरिटी के साथ जोड़ना, समान ध्रुवता के साथ जोड़ना, उसको बोलते हैं विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ना। ठीक है, ये समान ध्रुवता है, वो विपरीत ध्रुवता है। समान ध्रुवता में C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? अब जब आपको कुछ बोला ही नहीं गया है तो कि आपको ध्रुवता बारे कुछ बोल ही नहीं रहा बेटा, तो आप क्या कर लो? डायरेक्टली समान ध्रुवता में जोड़ दोगे। क्या आता था याद है? C1V1 C2V2 ओवेनिस्ट विभव C1 प्लस C2। अगर विपरीत ध्रुवता में जोड़ दे तो क्या लिख दें भाई? सॉरी, ओवेनिस्ट विभव है V कॉमन विभव। बच्चों विपरीत ध्रुवता के साथ C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां पर बच्चों एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जो टर्म बड़ा है उसको पहले लिखोगे, जो छोटा है उसको बाद में लिखोगे, यानी बड़े में से छोटे को घटाओगे। विपरीत ध्रुवता बोल दे तो ये आ जाता, लेकिन उसने ध्रुवता के बारे में कुछ नहीं बोला बच्चों, तो आपको ये सेलेक्ट करना है समान ध्रुवता वाला। तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ यहां पर? 3 इंटू 300 प्लस 5 इंटू 500 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन 8। कितना हो जाए बच्चों? ये 900 1500 सॉरी 25 3400 बाई 8। थोड़ा बैठे बैठे कैलकुलेशन भी करो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा सबसे पहले तो। और 4 वाला कौन सा है? 2 स्टेप है सर, तो 2 स्टेप हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो आगे माइक्रोफैरड, यानी 425 माइक्रोफैरड ये आ जाएगा। सॉरी माइक्रोफैरड क्यों? वोल्ट 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 कॉमन विभव है ना बेटा, वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा भाई, समझ गए बच्चों? तो गलती क्या करा सकता है वो? गलती आपसे ये करा सकता है समान ध्रुवता के साथ जोड़ा या विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ा। कुछ ना बोला जाए तो क्या बोलोगे? समान ध्रुवता। और कुछ बोला जाए भैया समान ध्रुवता विपरीत ध्रुवता, तो वहां से बता दोगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेसिक। ठीक है, चलिए। एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थित ऊर्जा U0 है। प्लेटों के बीच क्या बेटा? एनर्जी U0। यदि एक ER परावर्तन वाली पट्टी का मतलब तो नवीनतम ऊर्जा होगी। अब बच्चों देखो क्या बोला गया है? एनर्जी U0 है और प्लेटों के बीच क्या कर रहा है? ये एक परावैद्युत पदार्थ भर रहा है। परावैद्युत पदार्थ भरने से सर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि धारिता तो 100% बढ़ेगी। धारिता तो 100% बढ़ेगी अगर परावैद्युत पदार्थ हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखते हैं, तो धारिता तो बढ़ेगी सर। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, लेकिन ये एनर्जी पे पूछ रहा है रिलेशन। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं। क्या बोला गया है? जब बच्चों ऐसा समझ लो, ये संधारित्र एनर्जी शुरुआत में इसमें U0 थी, कितनी थी? U0। ओके, अब क्या किया? इस प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया, परावैद्युतांक यार। तो अब पूछ रहा है कि एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? U डैश मान लिया बच्चों उसको।
अब बेटा यहां पर एनर्जी के जो सूत्र होते हैं आपको पता है कि दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से याद है? एक तो V के पदों में और एक Q के पदों में, ठीक है। तो सर मैं अब यहां पे कौन सा सूत्र लिखूं? Q के टर्म में एनर्जी लिखूं या V के टर्म में एनर्जी लिखूं? मैं दोनों टर्म लिख देता हूं। क्यों कि यहां पे हमें कुछ बोला नहीं गया है कि बैटरी जुड़ी है या बैटरी हटी हुई है, हमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो हम क्या करते थे, दोनों रूप में एनर्जी लिख देते हैं कि सर अगर ये एनर्जी है 1/2 CV² भी हो सकती है और Q²/2C भी हो सकती है, ठीक है। अगर और इसको क्या बोला गया है? U0। क्या बोला गया है? दो चॉइस मैंने बच्चों क्यों ली? क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं किया गया है कि यहां पे बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, तो मैंने दो चॉइस ले ली यहां पर, क्योंकि आप ले सकते हो, दो चॉइस आएंगी। क्यों कोई स्टूडेंट एनर्जी इस रूप में लिख देगा, कोई इस रूप में लिख देगा, दोनों ही सही है अपनी जगह पर। चलिए अगर पहला वाला स्टेप होता है तो बेटा 1/2 C को क्या लिखोगे? ER टाइम्स C इंटू V², यानी कि हमारे सामने एनर्जी हो जाएगी ER टाइम्स U0। अगर V के पद में होगा तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर ये तो एनर्जी Q² 2C ER टाइम्स C, तो क्या हो जाए बेटा ये U0/ER। यानी एनर्जी का बेटा ये भी आंसर हो सकता है यहां पर और ये भी हो सकता है, सही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि बैटरी कनेक्ट है, बैटरी डिसकनेक्ट है, तो आपको दो चॉइस लेनी पड़ेगी। दो चॉइस ली तो दोनों चॉइस में हमने आंसर निकाल दिया। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन। तो ऑप्शन बेटा ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये दिया गया, तो आप ये टिक कर दोगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए बेटा इन क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि भैया V और Q यानी बैटरी जुड़ी हुई है या बैटरी हटी हुई है, बट यहां पे आपको कुछ नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने दो चॉइस लगा दी। लेकिन कोई बच्चा बोले सर बैटरी जुड़ी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा और बैटरी हटी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखाए गए थे। बैटरी जुड़ी है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, V नियत रहता है, और बैटरी हटी हुई है तो आवेश नियत रहता, तो ये सूत्र लगेगा। लेकिन यहां पे कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए दोनों सूत्र लगाने पड़े, ठीक है। लेकिन बुक वाला भी समझदार था, क्यों उसे पता था कि बच्चा ऐसा सोचेगा, इसलिए एक ऑप्शन दिया। क्यों बच्चा भी लड़ जाएगा, क्यों दोनों ऑप्शन आ रहे हैं सर इसमें। तो चलिए भाई अगला जो दिया गया बेटा क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत 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 बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 10+2 लेवल पे हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 4.5 वाले संदर्भ पे विभवांतर की बात करा रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करें तो बच्चों सबसे पहले कैपेसिटर है 4.5, कितना है 4.5 माइक्रोफैराड, ठीक है। फिर ये दो कैपेसिटर और कनेक्टेड हैं यहां पर, ऐसा डायग्राम में हमें प्रतीत हो रहा है। और ये जो बैटरी लगा दी है 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी। ये कितना 3 और ये 6। बच्चों ये 3 और 6 वाला जो कॉम्बिनेशन वो किस सिस्टम के अंदर होगा, पैरेलल में, समांतर में। और समांतर में क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो 3 + 6 कितना हो गया 9। तो हमारा जो डायग्राम बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, एक तो 4 पॉइंट यहां और एक 9 यहां और बैटरी यहां, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, वोल्टेज डिवाइडर, इसको वोल्टेज डिवाइड रूल बोलते हैं। एक कुछ वोल्टेज यहां आ जाएगा V1 और कुछ वोल्टेज यहां पर आ जाएगा V2, यानी कि जो 12 वोल्ट है वो दो जगह डिवाइड हो जाएगा। ये टोटल कितना था बेटा 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट में से कुछ यहां कुछ यहां। सर कितना डिवाइड होगा, यहां पे V1 कितना आएगा, तो बेटा हम क्या बोलेंगे, सीरीज में Q कैसा रहता है, सेम। जो समान श्रेणी क्रम बेटा इसमें Q कैसा रहेगा, समान। और Q = CV, Q = CV, तो वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है 1/C। भाई Q तो कांस्टेंट है, तो कैसे डिवाइड होगा वोल्टेज 1/C। C के विपरीत
तो हम क्या कर देंगे सर, जब इसमें कैपेसिटेंस निकालोगे भाई, इसकी कैपेसिटेंस को C1, क्योंकि V1 बोल रहे हो तो C1, V2 बोल रहे हो तो C2। अब ये वोल्टेज डिवाइड रूल क्या है, V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू C, तो बेटा क्या लिखोगे, V1 इज इक्वल टू, जब V1 कैलकुलेट करोगे तो यहां क्या लिखोगे बेटा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू टोटल वोल्टेज, जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो। नेक्स्ट V2 क्या आएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ये आ जाएगा बेटा वोल्टेज। तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्या पुटअप कर दो बेटा, इसमें 9 अपॉन 4.5 प्लस 9 इंटू V12 कर दो, यहां से वोल्टेज की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, शानदार क्वेश्चन। अब लास्ट वाला क्या पूछा बेटा, तुल्य धारिता पूछ लिया। ये तो शायद लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत में पूछ लेता, ये तो तुल्य धारिता पूछ रहा है अब जाके लास्ट में, समझ रहे हो। जैसे कुछ बच्चे होते अपनी क्लास में, जब टॉपिक कंप्लीट होता पूछते अच्छा सर उस टॉपिक में क्या हुआ था, अरे भाई लास्ट में जा गए अब तक। चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। 12 माइक्रोफैरेड, ये इस तरफ 2 कैपेसिटर लगा दिए बेटा यहां पर, और एक कैपेसिटर लगा दिए यहां 4 माइक्रोफैरेड, और यहां पर बच्चों 16 माइक्रोफैरेड, ये 16 माइक्रोफैरेड, यहां पर 8 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, और यहां कितना बच्चों 4 माइक्रोफैरेड, और यहां पर ये कितना 12 माइक्रोफैरेड। समझ जाओ बेटा, ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम, और 2 है सर, तो C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो दोनों को बेटा क्या करेंगे, C1 इंटू C2, 8 इंटू 4 32 डिवाइड बाई 12, तो यानी हमारा डायग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो स्टेप आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 32 अपॉन 12, और यहां पर कितना है 4, और यहां पर 16 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब बच्चों ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड। अब बेटा ये कैंसिल कर दो थोड़ा थोड़ा, कितना आया, 4 से कैंसिल कर दें तो 8 अपॉन 3। अब आपको पता है ये दोनों किस में आ गए बेटा, समांतर क्रम में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, 4 प्लस 2/3, और ये 12। अब ये तीनों एक में ही हो गए, ये और ये कितना 16 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड, और ये कितना, दोनों को जोड़ दो सर, 4 प्लस 4/3, गलत तो नहीं कर दिया भैया, देख लेना आप लोग बेटा। 32, 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाई 12, 32/12, तो 4 टाइम्स 4 इंटू ये, ठीक है, 4 से 8 है, 8/3 है, कितना ये 8/3। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 3 4 12 20/3, 20/, अब बेटा ये 12 20/3 16 किस में आएंगे, अब ये श्रेणी क्रम में, तो क्या फॉर्मूला लगा दोगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सर ये C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 से नहीं होगा, अरे ये 2 थोड़े ना है, 3 है, तो अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 4 था ये, इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो 2 पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, करंट इलेक्ट्रिक सर्किट सेकंड है और इलेक्ट्रिक करंट पहले है। तो कल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल सर्किट दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बच्चों, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, और जो आपकी पढ़ाई है उसको ब्रेक नहीं होने दें, उस पढ़ाई में कैसे भी अपने शेड्यूल को प्रॉपर टाइम पे मेंटेन रखें। चलिए बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।